बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा था आवेश क्या होते हैं और आवेशित वस्तु क्या होती है। तो मैंने बताया था कि आवेश क्या होते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो वस्तु क्या करती है, चुंबकीय अथवा विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। अर्थात जिस गुण के कारण वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण पाया जाता है, इस गुण को ही हम लोग आवेश कहते हैं। और जिन वस्तुओं में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं वो वस्तु हमको आवेशित वस्तु कहलाती है। ठीक है। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि आवेशन करने की कौन कौन सी विधियां है कि किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं। उसकी 3 विधियां होती हैं और वो कौन कौन सी विधियां हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आज का आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी वस्तु को हम आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण उसमें कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो उसकी 3 विधियां हैं। पहली विधि है हमारी घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दूसरी विधि होती है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तीसरी विधि होती है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये तीनों विधियों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। पहली विधि है हमारी घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि देखिए, 2 अनावेशित वस्तुओं को लेकर हम जब लोग आपस में उसको रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं, तो घर्षण कराने के कारण क्या होती है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। और जिसमें चली जाती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और ये क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार से दोनों वस्तुएं आपस में क्या करती हैं, आकर्षण करने लगती है। इसका एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पेन को बालों में रगड़कर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े को चिपकाया जाए तो उसमें कागज चिपकने लगता है। क्यों चिपकने लगता है? क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन में अधिकता हो जाती है, इसलिए आकर्षण करने लगते हैं। और इसी गुण को यानी कि घर्षण द्वारा किसी वस्तु को रगड़कर घर्षण कराकर आवेशित कर दिया जाए, अर्थात उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करा दिया जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। यदि किन्हीं 2 पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित तथा जिस वस्तु पर स्थापित होते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है। देखिए, इस विधि में हम क्या करते हैं कि एक आवेशित वस्तु होती है और एक अनावेशित वस्तु होती है। आवेशित वस्तु का मतलब यह है कि एक में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा और उस वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करा देते हैं, उससे टच करा देते हैं। तो इस वस्तु आवेशित वस्तु के कारण अनावेशित वस्तु में भी क्या होते हैं, आवेशित हो जाती है। धीरे धीरे अनावेशित वस्तु भी क्या होती है, आवेशित हो जाती है, यानी इस वस्तु में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होने लगता है। और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, अर्थात एक वस्तु से, एक आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को स्पर्श करा दिया जाता है तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसका एग्जाम्पल यह है कि आपने देखा होगा कि स्क्रू खोलने वाले जो होते हैं उस स्क्रू में मैग्नेट लगा रहता है, चुंबक लगा रहता है। तो स्क्रू जो होता है उसमें कोई नट को चिपकाया जाता है तो नट उसमें क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस लोहे में, जो स्क्रू का लोहा होता है उसमें चालन द्वारा आवेशन आ जा रहता है, उसमें चुंबक चिपका रहता है और चुंबक के कारण उसमें गुण आ जाते हैं और नट में चिपकने लगता है। ठीक है। तीसरी विधि हम लोग देखते हैं क्या है। अच्छा, चालन का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं क्या है कि यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य अनावेशित चालक से स्पर्श कराए तो अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। ठीक है। तीसरी विधि हम लोग देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है कि इसमें हम लोगों ने घर्षण कराया, इसमें स्पर्श करा दिया। इसमें ना हम घर्षण कराएंगे ना स्पर्श कराएंगे। इसमें क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु के पास एक अनावेशित वस्तु को रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि किसी चुंबक के पास किसी अन्य चुंबक को रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो दोनों में आपस में या तो आकर्षण करते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं। तो जब किसी एक आवेशित वस्तु के पास किसी अनावेशित वस्तु को रख देते हैं तो ये आवेशित वस्तु उस अनावेशित वस्तु में क्या करती है, अपना प्रभाव डालकर इसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करने लगती है। तो इस प्रकार से ये वस्तु इसको प्रेरित कर रही है, आवेशित और प्रतिकर्षण करने का गुण इसमें उत्पन्न कर रही है।
तो ये विधि जो हमारी होती है उसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अर्थात किसी एक आवेशित वस्तु के पास किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श कराए रख दिया जाए तो उसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होने लगता है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। किसी आवेशित वस्तु के निकट अनावेशित वस्तु को रखा जाए तो अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये हमारी 3 विधियां हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।